Good morning to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. Today we are going to start a new lecture, that is absorption and digestive system. In previous lecture I have already discussed about the physiology of digestion. So now the next lecture is absorption. First of all we have to know what is absorption. Absorption है क्या? तो डाइजेशन के टाइम पे जितना भी कंटेंट होता है जो डाइजेस्ट होता है विद द हेल्प ऑफ दी मैनी केमिकल्स एंड मैनी थिंग्स, ठीक है, बहुत सारे चीज़ों की हेल्प से जो डाइजेशन हो रहा है, डाइजेस्ट हो रहा है, फाइनली वो प्रॉपर डाइजेस्ट हो चुका है, बहुत स्मॉल मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो चुका है, ठीक है। बट अब जब वो डिवाइड हो ही चुका है तो उसको कहीं ना कहीं तो यूटिलाइज करना है ना, बॉडी को कहीं ना कहीं उसका यूटिलाइजेशन करना है। सो आवर बॉडी नीड्स मेनी विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ठीक है, सारी चीज़ें हमारी बॉडी को चाहिए होती हैं जिससे कि वो नॉर्मल वर्क कर सके। दैट्स वाई एब्जॉर्प्शन इज द थिंग जिसमें क्या हो रहा है कि ये सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट हो रही हैं या ट्रांसफ़र हो रही हैं टूवर्ड्स द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, हमारे ब्लड में ये सारी चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। अब एब्जॉर्प्शन हो कैसे रहा है वो हम एक बार देख लेते हैं। सो एज यू कैन सी दैट इन माय नोट्स कि ब्लड कंटेंट हमारे पास है, हम सबके बारे में डिस्कस करेंगे एक एक करके। सो कार्बोहाइड्रेट्स को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि जो हमारा ग्लूकोज है वो कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से हमारे ब्लड स्ट्रीम में, क्योंकि एब्जॉर्प्शन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, मेनली जियोजेनम और इलियम जो कि हमारे मिडिल और लास्ट पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन के, उसमें, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन देख लेते हैं कि कैसे हो रहा है। तो एज वी ऑल नो डैट कि हमने फूड खाया होगा, फूड जो है हमारा स्टमक में गया होगा पाथवे के थ्रू, स्टमक में जाने के बाद क्या हुआ होगा, फूड जब एक बार स्टमक में चला गया तो वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉपर डाइजेस्ट होने के बाद हमारे इंटेस्टाइन में गया होगा जिससे कि वहाँ वो एब्जॉर्प्शन हो सके। तो आप ये देख सकते हैं कि जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको ये साइड में इमेज दिख रही होगी पिंक कलर की, कि ये जो फिंगर की तरह प्रोजेक्शंस हैं, फिंगर की तरह जो हमारी इमेज बनी हुई है, इनको बोलते हैं हम विलाय। मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है इसके बारे में। विलाय का क्या काम होता है, ये ही मेनली एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं। विलाय के पास जो आप ब्लैक सर्कल देख रहे हैं, छोटा एंड बड़ा, ठीक है, छोटे सर्कल में जो दिखाया जा रहा है, जो ये सराउंडिंग है विलाय की, ठीक है, वो और भी छोटे माइक्रोविलाई से मिलके बनी है जो छोटे से छोटे पार्टिकल को अपने अंदर ले लेते हैं, ठीक है। तो विलाई क्लियर हो गया। ओके, हमने यहाँ पे फूड एंटर किया, डाइजेस्ट हुआ वो प्रॉपर, अब टाइम आ गया है एब्जॉर्प्शन का। तो एब्जॉर्प्शन हो कैसे रहा है, तो सिंपल सी चीज़ है, जब तक हमारा ब्रेन बॉडी को फंक्शन करने के लिए नहीं बोलेगा तब तक हमारी बॉडी फंक्शन नहीं करेगी। तो ब्रेन कब फंक्शन करने के लिए बोलता है, जब उसके पास इंफॉर्मेशन पहुंचती है, मतलब इम्पल्सेस। हम इम्पल्सेस की यहाँ बात कर रहे हैं कि इम्पल्सेस जब हमारे ब्रेन में पहुँचती हैं तब जाके हमारी बॉडी उस किसी चीज़ पर रिएक्ट करती है। सो यहाँ पे भी क्या नीड हो रही है, इम्पल्स जनरेट करने की नीड हो रही है। तो हमारा एज वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट कि एक्शन पोटेंशियल में होता क्या है एग्जैक्टली। सबसे पहले रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में हमारी बॉडी रहती है, उसके बाद अगर हमें कोई एक्शन करना होता है धीरे धीरे करके वो अपने एनर्जी बढ़ाती है जिसकी वजह से हम एनर्जेटिक हो जाते हैं और एक्शन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में कि हमारे सोडियम पोटेशियम पंप के थ्रू क्या हो रहा है, जब हमें कोई काम करना होता है तो हमारा सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है, सोडियम को आउट करता है, 3 सोडियम आउट करता है, 2 पोटेशियम को इन करता है, ठीक है, जिससे कि हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी एक्टिवेट होने लगती है ताकि हम वर्क कर सकें, ठीक है। इस फंक्शन के दौरान क्या हो रहा है, ये फंक्शन किसके थ्रू हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ द एटीपी। और हम अच्छे से जानते हैं कि 2 तरह के ट्रांसपोर्ट होते हैं, पैसिव एंड एक्टिव। सो पैसिव में क्या होता है, पैसिव का मतलब कि किसी की हेल्प चाहिए होती है तब जाके कोई काम हो रहा है, ठीक है। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट, किसी चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने के लिए कोई एनर्जी चाहिए होती है, तो एटीपी जहाँ पर भी यूज़ होगा उस ट्रांसपोर्ट को हम पैसिव ट्रांसपोर्ट काउंट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एटीपी हमारा यूज़ हो गया,
हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट स्टार्ट हो गया, पोटेशियम इन हो गया, सोडियम बाहर चले गए। इससे क्या हुआ, हमारा धीरे धीरे करके लोकल पोटेंशियल एक्टिवेट हुआ, उसके बाद एक्शन पोटेंशियल एक्टिवेट हुआ। वंस एक्शन पोटेंशियल एक्टिवेटेड देन व्हाट विल हैपन। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अब सारा काम हमारा जो भी हो गया है, कंप्लीट हो गया है, तो हमारे सोडियम जो बाहर चले गए थे वो सिंपल सी चीज़ है, अंदर आएंगे, अंदर उनको आना है। तो इस टाइम पे क्या होता है, वो अकेले अंदर नहीं आते हैं, वो ग्लूकोज हमारा गया था एब्जॉर्प्शन के लिए विलाय के अंदर, वो उस विलाय से ग्लूकोज को लेके ब्लड स्ट्रीम में जाते हैं, अंदर चले जाते हैं। ठीक है, फिर से वो अंदर गए, ग्लूकोज को लेके चले गए। इससे क्या हुआ, हमारे ग्लूकोज की एंट्री हो गई ब्लड स्ट्रीम में। इसको बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि इसमें कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं लग रही है। इसमें जो हमारे सोडियम थे, जो नॉर्मल हमारे फंक्शन करते हैं, उन्होंने बस क्या किया, उसको साथ में ले आए, ग्लूकोज को साथ में ले आए। ठीक है, एंट्री करा दी, बस। दैट इज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज, जितना भी मैंने आपको प्रोसेस बताया, दिस प्रोसेस नोन एज को ट्रांसपोर्ट प्रोसेस और सिम्पार्ट प्रोसेस। दिस प्रोसेस नोन एज को ट्रांसपोर्ट और सिम्पार्ट प्रोसेस। ठीक है, तो हमने अभी यहाँ पे डिस्कस कर लिया है कि एब्जॉर्प्शन ग्लूकोज का कैसे हो रहा है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, दैट इज फ्रक्टोज। फ्रक्टोज में क्या हो रहा है, फ्रक्टोज देख लेते हैं। इसमें थोड़ी सी चेंजेस होते हैं, इसमें डिफ्यूजन हो रहा है, दैट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन है क्या, पहले हमें वो पता होना चाहिए। डिफ्यूजन मीन्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ किसी मॉलिक्यूल्स या किसी चीज़ को आना, मतलब ज़्यादा चीज़ें हैं और वो कम चीज़ों की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, अट्रैक्ट हो रहे हैं, आ रहे हैं, दैट इज डिफ्यूजन। जैसे कि 10 लोग सामने हैं और 2 लोग दूसरे साइड पे हैं, तो 10 में से वो 10 लोग जो है वो 2 लोग की साइड चले आ रहे हैं। दैट इज सिंपली, मैं आपको बता दूँ सिंपल लैंग्वेज में, दैट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब ये होता है कि ज़्यादा चीज़ कम चीज़ की तरफ आ रही है, दैट इज डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का मीनिंग क्या है, फैसिलिटेटेड बना फैसिलिटी से। ठीक है, तो जो चीज़ डिफ्यूजन में हेल्प कर रही है, ट्रांसफ़र कराने में हेल्प कर रही है, उसको बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फ्रक्टोज के केस में भी यही होता है कि वो सिंपली अपने आप नहीं ट्रांसफ़र हो पाता है, उसको किसी चीज़ की नीड होती है। ठीक है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो मिडिल वाला डायग्राम है जिसमें येलो पोर्शन आपको दिखाया गया है, वो है प्रोटीन। अब ये प्रोटीन हेल्प कर रहा है फ्रक्टोज को एंट्री देने में ब्लड स्ट्रीम में। इसका मतलब ये हो गया कि प्रोटीन क्या है, एक कैरियर है, उसने कैरी किया फ्रक्टोज को, विलाय से फ्रक्टोज को कैरी किया और उसको सीधे डाल दिया ब्लड स्ट्रीम में विदाउट यूज ऑफ द एटीपी। इसमें एनर्जी का कोई यूज नहीं हुआ। आप जैसा इमेज में देख सकते हैं कि एक पाथवे आपको दिख रहा होगा, ठीक है, एक ब्रिज की तरह दिख रहा है प्रोटीन, उसने कोई एनर्जी नहीं यूज की, उसने सिंपली क्या किया, उसको एक वे दे दिया एंट्रेंस के लिए। ठीक है, फ्रक्टोज की एंट्री क्लियर हो गई। नेक्स्ट आते हैं हमारा गैलेक्टोज। तो गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज दोनों का फिनोमेना एकदम सेम है, जैसा कि ग्लूकोज में हुआ था सेम गैलेक्टोज भी सोडियम की हेल्प से ब्लड स्ट्रीम में एंटर करेगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं एमिनो एसिड में। ये देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमारा कार्बोहाइड्रेट्स के बाद प्रोटीन है जो कि ब्रेक डाउन होता है तो एमिनो एसिड में चेंज होता है। ठीक है, अब एमिनो एसिड कैसे एंटर कर रहा है वो हम देख लेते हैं। तो जैसे हमारा ग्लूकोज गैलेक्टोज जो है एंटर कर रहा था, सेम फिनोमेना इसका भी है। अगर आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप पढ़ रहे हैं तो आप अपने कंटेंट को इंक्रीज करने के लिए सेम फिनोमेना लिख सकते हैं बार बार विद द हेल्प विद डायग्राम। ठीक है, कहीं ना कहीं डायग्राम शो करके आप सेम फिनोमेना रिपीट कर सकते हैं, बस नेम चेंज हो जाएंगे। जहाँ पे ग्लूकोज लैक्टोज था, गैलेक्टोज था, वहाँ पे एमिनो एसिड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं फैट्स पे। फैट का फर्स्ट वाला हमारे पास क्या है, फैटी एसिड है, पर फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड हम एक ही साथ डिस्कस करेंगे क्योंकि दोनों का फिनोमेना एक जैसा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे ग्लिसरॉल।
सो इन ग्लिसरॉल हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ग्लिसरॉल कैसे जा रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है विद द हेल्प ऑफ द सिंपल डिफ्यूजन। मैंने आपको बताया था अभी डिफ्यूजन मतलब क्या होता है। डिफ्यूजन मीनिंग होता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ शिफ्ट होना। सिंपल डिफ्यूजन का मतलब ये है कि विदाउट एनी हेल्प, ठीक है। डायरेक्ट वो क्या हो रहा है, डिफ्यूज़ हो रहा है सेल मेम्ब्रेन में, उसको किसी की भी हेल्प की नीड नहीं है क्योंकि वो फैट सोल्यूबल है, सोल्यूबल हो सकता है, ठीक है। सोल्यूबल की वजह से, उसकी सोल्यूबल प्रॉपर्टी की वजह से वो क्या हो सकता है, वो सिंपली सेल मेम्ब्रेन से चला जाएगा अंदर, उसको किसी की एक्स्ट्रा हेल्प की नीड नहीं है। देन हमारा लास्ट आ जाता है एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड। सो एब्जॉर्प्शन ऑफ द फैटी एसिड एंड मोनोग्लिसराइड को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है विलाई के अंदर जाने में और विलाई से ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाने में। वो इसलिए क्योंकि उसका मॉलिक्यूल थोड़ा बड़ा होता है। बड़ा इसलिए होता है क्योंकि उसके आसपास बाइल प्रोड्यूस होता है, बाइल सॉल्ट होता है, उसको सराउंड करके रखता है। जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, जो डार्क ब्लू कलर का सर्किल है वो हमारा फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड है, और उसके जो सराउंडिंग एरिया पे लाइट ब्लू कलर की चीज़ें हैं वो है हमारा बाइल सॉल्ट, वो उसको सराउंड करके रखता है। पर इस पूरे स्ट्रक्चर को हम मिसलेस कहते हैं। ये मिसलेस क्या है, ये जब ब्रेकडाउन ऑफ द फूड हुआ, जब डाइजेशन हो गया प्रॉपर, तो ये मिसलेस आउट होता है, उसमें से काइम में से मिसलेस बाहर आता है, ठीक है। पर अब इसको अपने आप को प्रिपेयर करना है कि मैं इतना छोटा हो जाऊं कि मैं माइक्रोविलाइज के अंदर चला जाऊं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि माइक्रोविलाइज क्या करते हैं, छोटे से छोटे पार्टिकल को क्या करते हैं, रिसीव कर लेते हैं। पर इसका थोड़ा सा क्या है, बड़ा है साइज, तो वो क्या करेगा, वो अपने आप को प्रिपेयर करेगा जिससे कि वो माइक्रोविलाइज के अंदर एंटर हो जाए। तो इसके लिए उसने क्या किया, उसने अपने बाइल सॉल्ट को रिमूव करने का ट्राई किया। उसने क्या किया, अपने बाइल सॉल्ट को रिमूव कर दिया। जैसे ही उसने अपने बाइल सॉल्ट को रिमूव किया, उसको माइक्रोविलाइज के अंदर एंट्री मिल गई। वंस इट एंटर्स इनटू द माइक्रोविलाई, उसको एक हेल्पिंग प्रोसेस के साथ एक प्रोटीन मिला जो उसकी हेल्प कर रहा है ब्लड स्ट्रीम में जाने के लिए। वो कैसे जा रहे हैं ब्लड स्ट्रीम में, आप देख सकते हैं कि उसने अपने सॉल्टी मटेरियल को बाहर फेंक दिया, एकदम रिमूव कर दिया और अपने आप को प्योर करके माइक्रोविलाई में चला गया। वंस ये माइक्रोविलाई में चला गया तो माइक्रोविलाई ने इसकी हेल्प करी, इसने उसको एक प्रोटेक्शन दे दिया, प्रोटीन का प्रोटेक्शन दे दिया, जिससे कि वो आगे की रास्ता आराम से तय कर सके। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये जा रहा है सब म्यूकोसा ऑफ द विलाई, म्यूकोसा से होते हुए ये सब म्यूकोसा जाएगा। सब म्यूकोसा विलाई की जो मिडिल लेयर है उसको हम बोलते हैं, जिसमें हाईली वेस्कुलर होती है, वो ब्लड सप्लाई, उसमें हाईली ब्लड सप्लाई होती है, और उसके जो एंड वाली लेयर होती है वो मस्कुलर लेयर होती है। उससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो ब्लड सप्लाई में इसको ट्रांसफ़र करना है। तो ये इसने प्रोटीन ने उसको हेल्प किया कि वो वेस्कुलर एरिया में जा सके, और वेसल्स ने उसको क्या किया, रिसीव कर लिया विद द हेल्प ऑफ द लिम्फेटिक वेसल्स। लिम्फेटिक वेसल्स हमारी छोटी वाइटिश वेसल्स होती हैं जो कि सपोर्टिव फंक्शन करती हैं। उन्होंने क्या किया, उसको रिसीव किया और उसको ब्लड वेसल्स में ट्रांसफ़र करा दिया। इससे हमारा फैटी एसिड और मोनोग्लिसराइड दोनों ही एंटर कर गए हमारे ब्लड सप्लाई में। तो आई होप छोटी सी वीडियो है, आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। एंड एग्ज़ाम पर्पस के व्यू से मैंने नोट्स बहुत सिंपल से बनाए हैं, तो आई थिंक यू लाइक इट। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। सो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।